झारखंड की हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, पुलिहातू। चारों ओर पेड़ पौधे, नदी नाले और प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। इसी गांव में 15 नवंबर 1875 को एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया बिरसा। बिरसा का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाथू था। उनका परिवार बहुत गरीब था। वे जंगलों पर निर्भर रहते थे। कभी खेती करते, कभी लकड़ी काटते और कभी मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। बचपन से ही बिरसा बाकी बच्चों से अलग थे। वे शांत स्वभाव के थे। उन्हें जंगल से बहुत लगाव था। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज और नदी की कल-कल ध्वनि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन इस सुंदर दुनिया के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा था। बिरसा ने बचपन में ही देखा कि उनके गांव के लोग बहुत दुख में जी रहे थे। अंग्रेज सरकार और जमींदार आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे थे। उनकी जमीन उनसे छीन ली जाती थी और उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। कई बार ऐसा होता था कि किसी किसान की मेहनत से उगाई गई फसल को जमींदार जबरदस्ती ले जाते थे। अगर कोई विरोध करता तो उसे सजा दी जाती थी। ये सब देखकर छोटे से बिरसा का मन दुखी हो जाता था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से पूछा, हमारी जमीन कोई और क्यों ले जाता है? उनके पिता ने भारी मन से जवाब दिया, बेटा, हम गरीब हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। ये बात बिरसा के दिल में गहराई से बैठ गई। धीरे धीरे वे समझने लगे कि उनके समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लेकिन उस समय वे छोटे थे, इसलिए कुछ कर नहीं सकते थे। फिर भी उनके मन में एक आग जल चुकी थी, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की। कुछ समय बाद उनका परिवार गांव छोड़कर दूसरे स्थान पर चला गया, क्योंकि वहां जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। ये बदलाव बिरसा के जीवन में एक नया अनुभव लेकर आया। नए जगह पर भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। गरीबी, संघर्ष और अन्याय हर जगह उनका पीछा कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच भी बिरसा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पढ़ाई शुरू की। वे बहुत तेज विद्यार्थी थे। जो भी उन्हें सिखाया जाता वे जल्दी समझ लेते थे। उनकी बुद्धि और सोचने की क्षमता देखकर उनके शिक्षक भी प्रभावित हो जाते थे। बिरसा ने मिशन स्कूल में भी पढ़ाई की, जहां उन्हें अंग्रेजी और ईसाई धर्म के बारे में बताया गया। शुरुआत में उन्हें ये सब नया और अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके समाज की परंपराओं और संस्कृति को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके लोग अपनी पहचान भूल गए तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सोचकर उनका मन बेचैन हो गया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बचपन की मासूमियत अब समझदारी में बदल चुकी थी। बिरसा अब बड़े हो रहे थे और उनके अंदर सवालों की आग भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आगे चलकर इतिहास बन जाती है। बिरसा अब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, बल्कि अपने पूरे समाज के बारे में सोचने लगे थे। वे अपने लोगों के दुख को अपना दुख मानने लगे थे। उनकी पढ़ाई जारी थी, लेकिन उनका मन केवल किताबों तक सीमित नहीं था। वे अपने आसपास के समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके लोग हर दिन किसी न किसी अन्याय का शिकार हो रहे हैं। गांव के लोग गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। फिर भी उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता था। इसका कारण था जमींदारों और अंग्रेजों का अत्याचार। एक दिन वे अपने गांव के बुजुर्गों के पास बैठे थे। बुजुर्ग अपने पुराने समय की बातें कर रहे थे, जब आदिवासी अपनी जमीन के मालिक थे, जब वे आजाद थे और जब कोई उन पर शासन नहीं करता था। बिरसा ने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उन्होंने सोचा, अगर पहले ऐसा था तो अब क्यों नहीं हो सकता। ये विचार उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ बन गया। अब बिरसा केवल सोचते ही नहीं थे, बल्कि कुछ करने का निश्चय भी कर चुके थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से बात करना शुरू किया और उन्हें समझाने लगे कि हम कमजोर नहीं हैं, बल्कि हमें एकजुट होने की जरूरत है। धीरे धीरे लोग उनकी बातों को सुनने लगे। बिरसा की बातों में सच्चाई थी और उनके शब्दों में एक अलग ही ताकत थी। वे बहुत सरल भाषा में लोगों को समझाते थे, जिससे हर कोई उनकी बात को आसानी से समझ जाता था। वे कहते थे, हम इस धरती के असली मालिक हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उनकी बातें लोगों के दिल में उतरने लगी। कुछ समय बाद बिरसा ने अपने समाज के रीति रिवाजों और संस्कृति को बचाने के लिए भी काम शुरू किया। उन्होंने लोगों को शराब छोड़ने और एकजुट रहने की सलाह दी। वे चाहते थे कि उनका समाज मजबूत बने, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लोग उन्हें एक साधारण इंसान नहीं,
बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। कुछ लोग तो उन्हें भगवान का अवतार भी मानने लगे। उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है धरती का पिता। अब बिरसा के पास एक बड़ा समूह था, ऐसे लोगों का समूह जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। अंग्रेज सरकार को धीरे धीरे इस बात का पता चलने लगा था कि एक युवा आदिवासी लोगों को जागरूक कर रहा है और उन्हें एकजुट कर रहा है। उन्होंने बिरसा और उनके साथियों पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन बिरसा डरने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि अगर हम डर गए तो हमारा सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन अगर हम खड़े हो गए तो हम अपना अधिकार वापस ले सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। अब ये केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, बल्कि एक पूरे समाज की आवाज बन चुकी थी। बिरसा ने अपने आंदोलन को एक दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने एक ऐसे विद्रोह की नींव रखी जो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला था। और यहीं से शुरू होता है उलगुलान, यानी महान विद्रोह। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों को एकजुट कर लिया था। अब वे केवल एक युवा नहीं थे, बल्कि एक नेता बन चुके थे। ऐसे नेता जिन पर हजारों लोग भरोसा करते थे। उन्होंने अपने आंदोलन को एक नाम दिया, उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है महान विद्रोह। ये केवल एक आंदोलन नहीं था, बल्कि एक पुकार थी, आजादी की पुकार, अपने अधिकारों की पुकार। बिरसा ने अपने साथियों से कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने अधिकार वापस लें। हम किसी से कम नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी। गांव-गांव में लोग एकजुट होने लगे। हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता था। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब अपने तरीके से सहयोग कर रहे थे। बिरसा ने अपने साथियों को संगठित किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि कैसे मिलकर काम करना है, कैसे एक दूसरे का साथ देना है और कैसे अपने दुश्मनों का सामना करना है। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। जंगलों और पहाड़ियों का पूरा ज्ञान उन्हें था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे अचानक हमला करते और फिर जंगलों में गायब हो जाते। इससे अंग्रेजों को उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। अंग्रेज सरकार इस विद्रोह से घबरा गई। उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई छोटा आंदोलन नहीं है, ये एक बड़ा खतरा बन चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और बिरसा को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन बिरसा और उनके साथी बहुत चतुर थे। वे हर बार अंग्रेजों को चकमा दे देते। धीरे धीरे ये आंदोलन और भी तेज हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज अब हर जगह गूंजने लगी। लेकिन अंग्रेज सरकार भी चुप नहीं बैठी। उन्होंने इस विद्रोह को दबाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने और ज्यादा सैनिक भेजे और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। कई निर्दोष लोगों को भी पकड़ा गया। गांव में डर का माहौल फैलने लगा। फिर भी बिरसा और उनके साथी पीछे नहीं हटे। वे जानते थे कि ये लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। एक दिन जब बिरसा अपने साथियों के साथ जंगल में थे, तब अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। हालांकि बिरसा ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार 1900 में उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उनकी जानकारी किसी मुखबिर से प्राप्त की थी। एक रात जब बिरसा अपने साथियों के साथ जंगल में ठहरे हुए थे, तब अंग्रेज सैनिकों ने अचानक चारों तरफ से घेर लिया। बिरसा ने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रांची जेल में डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी की खबर आग की तरफ फैल गई। गांव-गांव में लोगों के दिल टूट गए, जिनके लिए बिरसा केवल एक नेता नहीं, बल्कि भगवान समान थे। उनके लिए ये खबर बहुत दुखद थी। लेकिन बिरसा ने हार नहीं मानी। जेल के अंदर भी उनका आत्मविश्वास अडिग था। वे जानते थे कि उनका संघर्ष केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का है। उन्होंने अपने साथियों को पहले ही ये सिखा दिया था कि किसी एक व्यक्ति के जाने से आंदोलन खत्म नहीं होता। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों को जीवित रखा। हालांकि जेल की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। खाने पीने की कमी, गंदगी और बीमारी का माहौल था। इन्हीं परिस्थितियों में 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि वे बीमारी के कारण मरे, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें जहर दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लोगों में ऐसी जागरूकता पैदा की थी जो हमेशा लोगों के दिलों में बनी रही। धीरे धीरे अंग्रेज सरकार को भी एहसास हुआ कि आदिवासियों के साथ अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। बाद में कई कानून बनाए गए, जिनसे आदिवासियों को कुछ अधिकार मिले। ये सब कहीं न कहीं बिरसा के संघर्ष का ही परिणाम था। आज भी बिरसा मुंडा को धरती आबा के रूप में याद किया जाता है। उनका नाम इतिहास में एक ऐसे नायक के रूप में दर्ज है जिसने अपने लोगों के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। झारखंड और पूरे भारत में
आज भी उनके सम्मान में कई स्थानों, संस्थानों और योजनाओं का नाम उनके नाम पर रखा गया है। हर साल 15 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। ये दिन हमें उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है। बिरसा